यारों के वर्ष 2013 के प्रश्नों को करेंगे। उसके पहले देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सी बात है, जो किसी महान अगर बात करते हैं व्यक्तित्व ने कहा है कि और फिर जो दिल से उतर जाए वो नजरों के सामने आ जाए तो भी नजर नहीं आते। ठीक है जी, और फिर जो दिल से उतर जाए वो नजरों के सामने आ जाए तो भी नजर नहीं आते। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आजा बाबू आजा आजा राजा बाबू। हाँ बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब मैं बोल रहा हूं कि आज टारगेट 30 में 30 है, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हर एक खिलाड़ी आपके मैदान में क्या पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। उसके बाद साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो सड़क पर बहुत भीड़ है, यह सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, सही बात है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, सही बात है। तो जब ये तीनों सही है तो गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की बात करें। हर एक खिलाड़ी मैदान में नहीं, हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वैसे भी गए के बारे में बात करें तो इस गए को ऐसे लिख देंगे तो ये ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप सभी लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। और इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब मेरे प्यारे साथियों। गर्दा गर्दा उड़ा देना है भाई साहब, गर्दा गर्दा उड़ा देना है। अब देखिए, अब इस पे मेरे को ना एक भोजपुरी गाना याद आएगा और मैं आप लोगों को सब कुछ सुनाते हुए क्लास को इंटरटेन कराते हुए ले चलूंगा। कि एक भाई साहब बोल रहा है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है। जितनी भी लोलाक्षिका है, जितनी भी सोनाक्षी है, जितनी भी शताक्षी है, जितनी भी भाई साहब केसनी है, सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर करिए कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है। क्या उसे जयचंद कहा जाता है? क्या उसे विभीषण कहा जाता है? क्या उसे शकुनी कहा जाता है? क्या उसे नारद कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न में बहुत सारे लोग फंसेंगे, लेकिन तुम मत फंसना। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नारद इज द राइट आंसर है। मामा में एक और मामा था जिसका नाम शकुनी मामा था, है। और इसी पे क्या है देखिएगा, ये आपके दोनों प्रेमी प्रेमिका है, दोनों में क्या चल रहा है? संवाद हो रहा है। और इन दोनों में यही बता रही है प्रेमिका, बहुत इमोशनल हो गई है आजकल की इस दुनिया को देखते हुए, और वो गाना गा रही है कि आवो पिया आखावा में क्या लगा दी, करिया काजर लगा दी, और ना तो केहू सुनर देखी तो के नजर लगा दी। यानी कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप लोग समझिए कि भाई साहब दोनों में कितना प्रगाढ़ प्रेम है, इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन इस दोनों के बीच में एक और कोई आएगी और भाई साहब उसके पिया को उसके क्या बोलते हैं भाई साहब, प्रेमी को उड़ा ले जाएगी। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इसके पहले ही आओ तुमको हम क्या करते भाई साहब, आखिया में काजर लगाने की बात कर रही है। इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपके स्क्रीन पे आया। बताइए जरा कि पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाता है? क्या उसे दंपति कहा जाता है? क्या उसे सधवा कहा जाता है? क्या उसे जोड़ी कहा जाता है? क्या उसे पति पत्नी कहा जाता है? तो कहा जाता है कि पत्नी जो होती है अपने पति की अर्धांगिनी होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी आप लोगों ने करवा चौथ का भाई साहब क्या मनाया होगा, सेलिब्रेशन किया होगा बहुत बेहतर तरीके से, और अपने पति के लिए बात करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना कर रही होगी कि इनको दीर्घायु बनाए रखे और साथ ही साथ इनका प्रेम हमको सदैव मिलते रहे, इसके लिए आप पूजा या व्रत रखती हैं। और इसी प्रकार से देखा जाए तो पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो ना दंपति, ना जोड़ी, ना पति पत्नी, इसको क्या कहा जाता है? सधवा कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। चले भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ आपको मैं लिए चलता हूं। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए तो सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक आपके क्या है? उपयुक्त है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए भाई साहब, जिसने अपराध किया है वो अपराधी है, जिसने अपराध किया है वो अपराधी है, और अपराधी को सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अपराधी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल मिलना चाहिए।
जो अपराध करता है वो अपराधी है, और जो अपराधी है उसे सलाखों के पीछे रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चले भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्या है? तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, ये आरो यारो का क्वेश्चन है भाई साहब, ये मजाक नहीं कर दिया है भाई साहब इसने हिंदी के साथ। है शुद्ध वाक्य का चयन करें। गुरु आ रहा है तो आने दो। गुरु आ रहे हैं, वाह जी वाह। आ रहे हैं के बाद यहाँ बिंदुआ कौन देगा रे बचवा, यानी कहने का मतलब ये हो गया गुरु जी आ रहे हैं, है कहने का मतलब गुरु आ रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि गुरु आ रहे हैं। गुरु जी, ज्यादा रेस्पेक्ट मत देना, नहीं तो गुरु जी का भाव बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, मजाक में कह रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपके सारे कट जाएंगे, और इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें फंसेगा, इसमें मामला फंसेगा। गुरु जी को ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो भाई साहब चल जाओगे काम से। गुरु आ रहे हैं तो आने दो, गुरु जा रहे हैं तो जाने दो। यानी कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से डी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई, चलो 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 है। अगर आप लोगों से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है। अच्छा भाई साहब, ये बात याद रखना कि जब भी विशेषण और विशेषता में संबंध को स्थापित करने की बात करें और इसमें वाक्यों को सही तरीके से आपको जस्टिफाई करना हो, तो एक बात याद रखना कि जब भी विशेषण है वो विशेष्य के पहले आने का काम करेगा। कहने का मतलब क्या है, विशेष्य का मतलब सर जी संज्ञा या सर्वनाम, और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही तो विशेषण है। यानी कहने का मतलब वह गरीब आदमी था वह एक गरीब आदमी, ये गया भाई, वह आदमी गरीब था, गया भाई साहब, था गरीब वह आदमी। तो ये तो भाई साहब तीनों कट गया। अब बोले कि सर देखो ए और बी में अगर बात किया जाए तो दोनों में हम सही आंसर को कैसे भाई साहब लेंगे। तो कहने का मतलब क्या, वह आदमी क्या था, तू गरीब था। यानी कि उस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि वो गरीब है कि अमीर है? उस मोहतरमा के बारे में बताया जाता है कि वो क्या है, काली है कि गोरी है, पीली है कि नीली है। कहने का मतलब क्या है, इनके बारे में बताया जा रहा है। तो वह आदमी क्या था, तो गरीब था। तो आदमी के पहले गरीब आएगा, न कि भाई साहब आदमी के बाद गरीब आएगा। तो कहने का मतलब बी कट गया, तो आ गया क्या, ऑप्शन नंबर ए आ गया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो कहने का मतलब इस बात को आप लोग याद रखेंगे, वह गरीब आदमी था, ना कि वह आदमी गरीब था। इस बात को याद रखना है, क्योंकि विशेषण जो है वो विशेष्य के पहले आएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या अनुसांगिक, क्या अनुसांगिक, क्या अनुसंगिक, क्या आनुसांगिक के बारे में बात किया जाए तो देखो सर, अनुसांगिक तो होता ही नहीं है, अनुसांगिक ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा। होता क्या है, आनुसंगिक होता है। तो आनुसांगिक और यहाँ पे आनुसंगिक। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान देना, अनुग्रहित लिख दोगे तो कट जाएगा, अनुग्रहित लिखोगे तो सही होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों से पूछा जाए उसी तरीके से आनुसंगिक कि आनुसांगिक, ना सर जी आनुसंगिक ही होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले बाबूजी अगले प्रश्न की तरफ आइए। बहुत ही बढ़िया है, भगवान हम लोगों के भी सब्र की परीक्षा ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हम लोग हारने वाले में से नहीं है। चाहे यहाँ पे संख्या 0 क्यों ना हो जाए, लेकिन उत्साह में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग संख्या को देख के नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग आपके स्पिरिट को देख के पढ़ाते हैं कि हमारे पास जितने भी बब्बर शेर और शेरनी है, वैसे बब्बर शेर तो अपने यहाँ है नहीं, 1-2 लोग मिल जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन शेरनियों का यहाँ पे क्या है भाई साहब, अपार क्या है भाई साहब, समर्थन है, और उसी के बलबूते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात किया जाए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो परीक्षा क्या ऐसे लिखा जाएगा, क्या परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा है, क्या परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा, क्या परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ज्यादा पढ़ी की इच्छा हो जाएगी है भाई साहब, हमको मेहरारू चाहिए कैसा, तो ऐश्वर्या राय बच्चन जैसा, तो ऐसा कर्मों तो करना पड़ेगा, या वैसा भागो तो आपको लेके उतरना पड़ेगा कि अमिताभ बच्चन का बेटा होना पड़ेगा, तभी ना उसकी पतो ऐश्वर्या राय बच्चन बनेगी है। तो कहने का मतलब ज्यादा इच्छा भाई साहब बहुत बुरा चीज है, परीक्षा ऐसे मत लिखो। परी की इच्छा आपको तो होनी ही नहीं चाहिए, परीक्षा ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा। तो अंततः हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आएगा और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इस तरीके से, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ शेर तो बिल्कुल नहीं दिखते, केवल शेरनियां दहाड़ती है यहाँ पे। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। और आप ही लोगों पे तो भाई साहब ये टिका हुआ है मामला, अगर आप लोग अच्छे से सिलेक्शन ले लेना तो उस दिन भाई साहब मजा ला दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करें। भाई साहब आजकल मामला शुद्ध पे टिका हुआ है, तो शुद्ध को कैसे पहचाने और अशुद्ध को कैसे हटाएं। यानी कि इसमें अनुग्रहित, मैंने अभी बताया कि अनुग्रहित होता ही नहीं है, अनुग्रहित कोई शब्द ही नहीं है बाबू, है अनुग्रहित कोई शब्द ही नहीं है, तो इसको काटो ना, क्यों ज्यादा सोच रहे हो। है अनुग्रहित और अनुग्रहित, है अनुग्रहित तो हटा दो सर, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। और मैं जब भी बोलता हूं तो बोलता हूं बबुआ याद रखना ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, बबुआ याद रखना उज्जवल कैसे लिखा, देखो भाई साहब पेनाल्टी मार रहा है, याद रखना उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, बबुआ याद रखना श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। ज्यादा खुश होकर ऐसे मत लिख देना रे बबुआ, नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगा, ये तो गलत ना हो जाएगा। है कहने का मतलब ज्योत्सना ऐसे सही, उज्जवल ऐसे सही। और इसी प्रकार से अगर बात किया जाए अनुग्रहित के बारे में बात करते हैं तो बबुआ हमारा अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। अभी आपने क्या पढ़ा, आनुषंगिक के बारे में बात करते हैं, और संगीत के बारे में जब भी बात करें तो इस तरीके से याद रखना है। ये बात आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, नहीं तो भाई साहब बाद में समस्या खड़ी हो जाएगी। आगे बढ़े भाई साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए भाई साहब, एक आपके पास बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर शायद आपका 8 हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर शायद ये आपका 8 होगा कि मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा। है मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताइएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो मुद्री है क्या, मुद्रिका अगर बात किया जाए, मुंदरी के बारे में बात किया जाए, मुद्रिका की बात करते हैं तो बाबू देखिए तत्सम रूप के बारे में जब वो चर्चा किया जाए तो यानी कि कहने का मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से लेके हूबहू उतार दिए जाते हैं वही आपके तत्सम कहलाते हैं। है यानी कि इसके बारे में आप लोग बात करें तो मैं बार बार आपको बताऊंगा। किसके बारे में, खरपर के बारे में बात करें तो खरपट का संबंध किससे भाई साहब, खपड़ा से हो जाएगा। है अक्षीर का संबंध किससे, तो खीर से हो जाएगा। है असुई का संबंध किससे, सूचिका से हो जाएगा, ऐसे बात कर सकते हैं। केला के बारे में बात करें तो कदली से संबंध हो जाएगा। गोबर की बात करें तो गोमया से संबंध हो जाएगा, किससे, गोमया से संबंध हो जाएगा। दधी की बात करें तो दही से संबंध हो जाएगा, दधी की बात करें तो दही से संबंध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा तो बाबू मेरे इसके बारे में बात करें, मुद्रिका इज द राइट आंसर। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। है अगर बात करते हैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का मतलब आप लोग इसमें से समझिएगा तो मैं फिर से गाना सुनाऊंगा। कौन सा गाना, कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकमल। यानी कहने का मतलब मधुप के बारे में बात करें सर काटो, भ्रमर की बात करें काटो सर, मधुकर की बात करें काटो ना सर, भंवरा के बारे में बात करते हैं क्या होगा, क्या होगा, तद्भव होगा। और इसके बारे में बात करें, इसके तत्सम की बात करें तो भ्रमर के बारे में बात करें तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, भौड़ा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और जल्दी आंसर बता दो भाई साहब, नहीं तो बैठा दूंगा तुमको भाई साहब, कहाँ पे, बस में, कहाँ पे, बस। यानी कहने का मतलब दीठी के बारे में बात किया जाए, इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो दीठी का मतलब क्या, दृष्टि होगा। दीठी का मतलब क्या, दिष्टि होगा। दीठी का किसके बारे में, ठ है ना, दीठी का मतलब क्या, दिष्टि होगा, दृष्टि हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि दीठी का तत्सम रूप क्या होगा, तो दृष्टि के बारे में बात करते हैं, इस बारे में आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। चले बाबूजी अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, जल्दी से बताइए भाई साहब, जल्दी से बताइए भाई साहब, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए तो भाई साहब। इसके बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 शायद हो जाएगा, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। महल के भीतरी भाग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं
तो इसको किस रूप में जाना जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो गर्भगृह की बात करें, भीतरी तल की बात करें, रनिवास की बात करें, नहीं भाई साहब, इसको अंतःपुर के रूप में जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चले भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ। इधर सारे क्वेश्चन हो गए, कोई छूट तो नहीं रहा है, देखना जरा। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। वर्तनी की दृष्टि से आपके शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी से बताइए। तो भाई साहब है, अगर बात करें नरक की बात करें, नरक की बात करें, नर्क की बात करें, और यहाँ पे देखा जाए नर्क के बारे में बात किया जाए, इसको आप लोग याद रखिएगा। जल्दी से बताइए तो इसमें कौन सा वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? नहीं बोलते कि ज्यादा पाप करोगे ना तो तुमको नरकों में जगह नहीं मिलेगा। किसमें भाई साहब? नरकों में तुमको जगह नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ना चाहिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपके का चयन करना है। अगर बताइए, आप लोगों से पूछा जाए कि सर इसमें अगर बात करते, नहीं बोलते कि किसी पे टिप्पणी करने से पहले खुद में आप लोग खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमजोरी है क्या। अगर हमारे अंदर ही कमजोरी है तो हम किसी पे क्यों टिप्पणी करेंगे? यानी कहने का मतलब क्या? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। टिप्पणी नहीं सर, टिप्पणी ये गलत है। टिप्पणी के बारे में बात किया जाए तो मुझे तो लगता है कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से बताइए। तो भाई साहब 14 के बारे में बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके तत्सम है? अगर तत्सम शब्द के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। जल्दी से सभी के सभी साथी आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा आपके क्या है तत्सम शब्द के तौर पे देखा जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो इसमें कौन तत्सम शब्द है? क्या भाई सुसुरसा की बात करें, सुन्नर की बात करें, अपजस की बात करें, या अक्षर की बात करते हैं? इसमें कौन आपके तत्सम है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सुसुरसा के बारे में बात करते हैं तो ये आपके क्या है? सुसुरसा के बारे में बात करें तो ये आपका तत्सम शब्द है। अब आप लोग बताइए तो सुसुरसा का तद्भव रूप क्या होगा? बाकी सारे के सारे जो है ये सारे तत्सम के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो सुसुरसा का तद्भव रूप अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बता दीजिए। इसके बारे में अगर बात करते हैं, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सुसुरसा का तद्भव रूप क्या होगा? इसके बारे में आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चले क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ आते हैं। सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? है सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? क्या सिंगार शब्द का तत्सम रूप श्रृंगार नहीं हो जाएगा? तो कहने का मतलब देखो सर, यहाँ भी श्रृंगार लिखा है लेकिन ये क्या है? वर्तनीगत रूप से गलत है। ये क्या है? वर्तनीगत रूप से गलत है। ये सारे के सारे क्या है? गलत है। और इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताना जरा कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? अगर बात किया जाए मीठा अमरूद में अगर देखा जाए तो ये मीठा विशेषण जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? तो यानी कि अमरूद की विशेषता को बता रहा है ना जी, है, और अमरूद के गुण के बारे में चर्चा कर रहा है ना। क्या चर्चा कर रहा है आप लोगों को पता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद, लाजवाब। है तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो क्या ये परिमाणवाचक है? नहीं सर जी। क्या ये व्यक्तिवाचक है? नहीं सर जी। क्या ये संख्यावाचक है? नहीं सर जी। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? गुणवाचक के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों का उत्तर आ रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आज 30 में 30 करना है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो इसमें अगर बात किया जाए तो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? अरे भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? तो मैं तो प्रबल मंथन है। कहाँ पे? अरे भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? तो मैं टीम प्रबल के साथ पढ़ता हूँ। अरे भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? तो मैं तो प्रबल सर के पास पढ़ता हूँ। अरे भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? तो मैं तो प्रतीक सर से मैथ पढ़ता हूँ। अरे भाई तुम कहाँ पढ़ते हो? तो मैं तो प्रतीक सर से पेनाल्टी वाली साइंस की क्लास पढ़ता हूँ। तो तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आपके क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। बहुत शानदार सा उत्तर आता हुआ आप लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। आज तो एकदम भाई साहब चीर फाड़ कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी के बारे में बात करते हैं तो मेरे को भाई साहब यहाँ पे प्रत्यय याद आ रहा है। अब प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या होते हैं, शब्दांश। और उपसर्ग में क्या होता है, कोई शब्द से पहले जुड़ता है, वो नया शब्द बनाएगा, उसका कुछ निहित अर्थ होगा। प्रत्यय में क्या होता है, बाद में जुड़ता है, तो पहले या बाद में जुटने का काम ये दोनों करता है और ये शब्दांश के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन देखो सर, संज्ञा विधि की बात करें इसमें नहीं। किस विधि से निर्मित विशेषण है लोभी, क्रिया विधि से ना सर जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। सर्वनाम ना सर, काटो ना। यहाँ पे प्रत्यय विधि की बात करें, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय विधि के बारे में बात करते हैं। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। तो लोभी में क्या होगा, बड़का ई, किसका यूज हुआ है, बड़का ई। एगो हयो होता है छोटका ई, बड़का ई। एगो क्या होता है, छोटका ऊ, बड़का ऊ। भाई साहब है, बताओ, हमको भी हिंदी लिखने आ गया, बहुत बड़ी बात है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है भाई साहब, है 1 2 3, और जल्दी से इसका आंसर गिन। है छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला और राम लक्ष्मण। बताइए तो इनमें से कौन सा युग्म जो है आपके विशेषण के तौर पे नहीं देखा जाता है। इसके बारे में अगर बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला की बात करते हैं, किसके बारे में बात करें, है इसमें सोनल की बात करें, नीरू की बात करें, दिव्या की बात करें, जो भी लोग आपके नाम बहुत सारे हो सकते हैं। तो नाम के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो ये सारे संज्ञा से संबंधित है ना बबुआ। राम लक्ष्मण के बारे में बात करें तो क्या इसमें विशेषण की बात करेंगे, कॉमन सेंस भी लगा लिया करो यार। है हरा पीला, बहुत बढ़िया, 2 3, बहुत बढ़िया, छोटा बड़ा, बहुत बढ़िया, ये सारे विशेषण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन राम लक्ष्मण है, उसके बाद किसके बारे में बात करते हैं, भरत शत्रुघ्न के बारे में बात करें तो ये सारे आपके संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ये संज्ञा का युग्म बन गया और बाकी सारे विशेषण के युग्म बन गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20, बताइए इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है भाई साहब। इतना आसान प्रश्न तो पूछता क्यों है भाई। खट्टा में कितना, बताओ तो गिनो तो, खट्टा कितना है तो खट्टा तो बहुत है। मीठा कितना है, तो सर क्या इसको गिन सकते हैं। तीता कितना है, गिनो तो थोड़ा सा, बोलेंगे हद कर दिए सर। है खट्टा मीठा तीता सर, ये भी आपके काउंट करने वाली चीज होती है। मैंने बोला करके दिखाओ। है गिनो तो कितना भाई साहब, गिनो तो काला कितना है, गिनो तो नीला कितना है, गिनो तो पीला कितना है ना सर। ये काला पीला नीला जो है ये अलग चीज हो गया है। रावण के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 7 के बारे में बात करें, संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़े, संख्यावाचक विशेषण इसमें क्या है, 7 है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। जल्दी से बताइए भाई साहब, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्कर्ष के बारे में बात करें, क्या पतन, अपभ्रष्ट, क्या अपकर्ष या विकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। क्या उत्कर्ष का पतन से संबंध होगा, क्या उत्कर्ष का अपभ्रष्ट से संबंध होगा, क्या विकर्ष से होगा, अपकर्ष से होगा। तो कहने का मतलब उत्कर्ष का विलोम शब्द जो होगा ये क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। चले भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में 22 की बात करते हैं। बताइएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 22 के बारे में। फिर ज्यादा गुस्सा होइएगा तो यही गाना गाइएगा, आवो पिया अखिया में करिया काजर लगा दी, आ ना तो केहू सुनर देखी तो है नजर लगा दी। है यही गाना बार बार गाना है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, क्या होगा भाई साहब। अंतर्मुखी का विलोम शब्द अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए कि अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंतर्मुखी का क्या जगतमुखी होगा, क्या चतुर्मुखी होगा, क्या वाचाल होगा, क्या बहिर्मुखी होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अंतर्मुखी का अगर सही विलोम शब्द के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको क्या याद रखना है, बहिर्मुखी के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बारे में बताइए, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा। तो संयोग का क्या अयोग होगा, क्या विरह होगा, क्या वियोग होगा, क्या योगहीन होगा। जल्दी से बताइए तो भाई साहब कि संयोग का आपके क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या अयोग होगा, नहीं सर। विरह होगा, नहीं सर। योगहीन होगा, नहीं सर। इसमें वियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग की बात करें। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी बताइए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अगर आप लोगों से आज के बाद पूछा जाए
तो आप लोग क्या बताएंगे? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बताओ भाई, लेट हो रहा है, जल्दी से बताओ, लेट हो रहा है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्प वृष्टि सर काटा मारो, लघु वृष्टि सर काट दो, न्यून वृष्टि सर जल्दी काटो, अनावृष्टि इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई साहब? अनावृष्टि इज द राइट आंसर। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चले आगे। अब देखिए भाई साहब, राजा शब्द के बारे में बात किया जाए, राजा शब्द का विलोम लिखिए, क्या हो जाएगा भाई साहब? तो राजा का क्या गरीब होगा, राजा का क्या दरिद्र होगा, राजा का क्या भिखारी होगा? नहीं, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंक के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। राजा का विलोम शब्द क्या होगा भाई साहब? तो रंक हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आपके स्क्रीन पे। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश के बारे में बात करें तो क्या आकाश का धरती होगा, क्या पाताल होगा, क्या नागलोक होगा, क्या समुद्र होगा? बताइए तो। आकाश का विलोम शब्द अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। तो नहीं बोलते हैं कि आकाश का क्या होगा? पताल होगा। तो आकाश का क्या होगा? पताल। तो धरती तो कट जाएगी, नागलोक और समुद्र तो कट जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो आकाश का क्या हो गया? पाताल हो गया। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, और ये 2013 में पूछा गया है, यूपी आरओ में, ये हिंदी के प्रश्न है। सगुन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सगुन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो सगुन शब्द के विलोम शब्द के बारे में अगर आपसे पूछा जाए बाबू तो आप क्या बताएंगे? बोलेंगे अवगुण होगा? नहीं सर। दुर्गुण होगा? नहीं सर। है तो सगुन के बारे में बात करें, क्या अगुण होगा? नहीं। यहाँ पे मुझे तो लगता है कि सगुन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्गुण हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? निर्गुण के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो अगर आज के बाद आप लोगों से पूछा जाए है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सगुण शब्द का विलोम क्या होगा तो निर्गुण हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब शकुन का विलोम शब्द क्या होगा भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। है भाई साहब, क्वेश्चन नंबरिंग में इधर उधर हुआ है। अब शकुन का विलोम शब्द क्या होगा? किसके बारे में? अब शकुन का विलोम शब्द क्या होगा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं 30 लेके आया था। है तो अब शकुन का विलोम शब्द क्या होगा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो अब शकुन का अशकुन, पुण्य की बात करें, शकुन इज द राइट आंसर। तो अब शकुन का क्या हो जाएगा भाई साहब? शकुन हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए भाई साहब, एक बार थोड़ा नंबरिंग चेक किया जाए, कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ है। 1 2 इसके बाद ये आपके देख लीजिएगा, कहीं सेम नंबरिंग तो नहीं हो गया है। 8 के बाद अगर बात करते हैं, 8 के बाद अगर बात किया जाए, देखिए अब देखिए भाई साहब गजब नहीं हुआ है। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी देखो 1 2 कर दिया हूँ, यहाँ पे भी क्या कर दिया हूँ? यहाँ पे 2 कर दिया हूँ, यहाँ पे 3 कर दिया हूँ। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यहाँ पे फिर 8 कर दिया हूँ, तो ये 29 और ये आपका क्या हो जाएगा? 30 नंबर। ये आपका क्या कर लेना, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान देना। और अगर बात करते हैं, फिर से यहाँ पे कहीं 2 लिख दिया हूँ, मुझे लग रहा है फिर से कहीं यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, एक बार इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे लगता है हाँ, यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए या आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा और बताइए जल्दी से कि आपके क्या सारे क्वेश्चन सही हुए